अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ लॉट ऑफ गेम्स आर गोइंग ऑन, इट्स नॉट जस्ट क्रिकेट बट इवन हॉकी इज गोइंग ऑन। तो यस, अ लॉट टू वॉच, अ लॉट टू एंजॉय और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि क्रिकेट तो खैर लगातार अब होनी ही है। ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ मोर हमें मुसलसल जो है वो पाकिस्तान टीम एक्शन में दिखेगी। एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान ए यानी शाहीन्स भी जो है वो एक्शन में है। इस वक्त श्रीलंका, Pakistan versus Sri Lanka is going on, the second ODI in Rawalpindi. 209 for 5 Sri Lanka right now और 41st ओवर जो है वो इस वक्त जारी है। साथ ही साथ दूसरी तरफ यानी दूर तरफ नज़र डालें दोहा में तो पाकिस्तान शाहीन्स ने अपने कैंपेन की शुरुआत की जीत से। 220 जो है रन्स बनाए थे, 221 का टारगेट उन्होंने ओमान को दिया था एंड ओमान से 40 रन से जीत हासिल की। तीसरी तरफ जब आप नज़र घुमाते हैं विच इज़ बांग्लादेश की तरफ जब आप देखते हैं तो पाकिस्तान हॉकी टीम ने जो है वो सीरीज़ अपने नाम कर लिया, यानी आज जो है वो दूसरा मैच जीत कर जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। एंड देयर इज जस्ट वन मोर मैच लेफ्ट। 1-0 से जो है वो जीत हासिल की पाकिस्तान हॉकी टीम ने। सो हमारी गुफ्तगू जो है इन सारी चीज़ों पे रहेगी, इन सारे टॉपिक्स पे हमारी बात होगी और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सवेरा। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम हाफिज एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, बहुत शुक्रिया आपका। सो भट्टी साहब, स्टार्टिंग ऑफ विद यू, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान की टीम शाहीन बिकॉज ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ अनवेल, तो सलमान अली आगा की क़यादत में जो है आज पाकिस्तान की टीम जो है वो मैदान पे उतरी है। वैसे कभी कभार मैं सोचती हूँ कि अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे कभी सोचते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो सलमान अली आगा वॉज अ वेल सूटेड कैप्टन फॉर ODI एंड शाहीन वॉज अ वेल सूटेड कैप्टन फॉर T20। जी हाँ, बात तो आप सही कर रही हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल में, ये मेरा जाती ख्याल है कि सलमान अली आगा भी थोड़ा सा ट्रिक मिस कर गए। जब 3 विकेट ले लिए थे अबरार ने तो आखिरी 2 ओवर छोड़कर प्रेशर बिल्ड करवा दिया दूसरे बॉलरों पर। वहां पर अगर अबरार चौथी विकेट भी ले लेते, शायद 5वीं भी ले लेते तो शायद श्रीलंका इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं होता। लेकिन ठीक है, ये भी लर्निंग कर्व है। मेरे ख्याल में एक अच्छा मैच होने जा रहा है। अब असल इम्तहान जो है, क्योंकि जो हम अभी तक सीखते रहे हैं मैच के आगाज से अब तक एक्सपर्ट से, ये पिच स्पिनर्स की पिच है। तो हसरंगा जिसने पिछले मैच में 3 आउट कर दिए, तो क्या पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं वो हसरंगा के 10 ओवर्स को कामयाबी से गुजार देंगे? लेकिन जो इंटरेस्ट है बहुत सारे लोग कि शायद ये 84वीं इनिंग्स हैं बाबर आजम की, जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में से किसी भी एक फॉर्मेट में सेंचुरी बनाई थी। तो क्या आज बाबर आजम वो किंग बाबर जिसको कहते थे वो बनकर आएंगे? लेकिन मेरा ख्याल में पाकिस्तान में क्रिकेट जाते जाते वापस आ गई है। PCB को हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं सबको क्रेडिट जाता है और हम सब के लिए अच्छी खबर है कि सीरीज जो है वो ऑन है। वैसे भट्टी साहब, वाकई जो आपने मेंशन किया परसों जो सब कुछ हुआ और जिस तरह बचाया गया इस सीरीज को, हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज, ये मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ऑल टुगेदर? अगर तो ये सीरीज कॉल ऑफ हो जाती तो कितना बड़ा डेंट लगता हमको? देखिए सवेरा, जब ये खबर आना शुरू हुई तो हमारे पड़ोस से हमारे और आपके कुछ दोस्तों ने जिस तरह सोशल मीडिया पर मामला गर्म किए भारतीय सहाफियों ने, तो लग रहा था कि एजेंडा बेस सारा कुछ हो रहा है। खुदा न खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाती तो भारत तो यही चाहता था कि पाकिस्तान से फिर कुछ सालों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट चली जाए। लेकिन बहुत टैक्टिकली पीसीबी के जितने अफरान हैं, मोहसिन नकवी साहब ने कल जिन साहब को क्रेडिट दिया वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मेरे ख्याल में एक अच्छी कोशिश थी जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बरकरार है। लेकिन श्रीलंका को बहरहाल हमारी और श्रीलंका की जो दोस्ती की तारीख है वो भी बहुत पुरानी है। 96 में जब वहां कोई नहीं जा रहा था वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान ने अपनी टीम भेज दी। फिर 2010 के उस अलमनाक सानहे के बाद पाकिस्तान में जब क्रिकेट वापस आई तो वर्ल्ड 11 के बाद श्रीलंका ही वो टीम थी जिसने पाकिस्तान अपनी टीम को भेजा। और अब ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में
श्रीलंका के प्लेयर्स को जाहिर है उनके ताने बाने तो पड़ोस से मिल रहे थे, लेकिन उनकी हुकूमत और उनके क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह रोल प्ले किया, मेरे ख्याल में उनकी तारीफ बनती है। बिल्कुल बिल्कुल तारीफ बनती है और हमारा उनको शुक्रिया करना बनता है, बिकॉज जो सारा सिनेरियो था उसके हिसाब से जिस तरह उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया, दैट वाज वेरी कमेंडेबल। हाफिज साहब, अब जरा उस तरफ नजर डालें, दोहा की तरफ नजर डालें, पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें। शुक्र, आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर ब्राइट है, जो आप बिल्कुल डिजेक्टेड फील करते हैं, आपको अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखी अपनी यंग गन से। देखिए, ओमान के ख़िलाफ़ जीतकर अगर हम ये समझें कि हमारा मुस्तकबिल बहुत शानदार है, तो फिर तो ये दूर को पास दिखाने और अंधेरे को रोशनी साबित करने वाली बात होगी। मुस्तकबिल अल्लाह करे कि पाकिस्तान का बेहतर हो, पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन हो, पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल इसके माजी की तरह उन शानदार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो जिनको दुनिया आज भी उनके नाम लेती है और मिसालें देती है। लेकिन ओमान के ख़िलाफ़ किसी भी कामयाबी को बुनियाद बनाकर मुस्तकबिल को रोशन करार नहीं दिया जा सकता। वो खिलाड़ी अच्छे हैं जो उस टीम में आए हैं, इनको बेहतर तरीके से ग्रूम करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और इनको इससे ज़्यादा बेहतर मौके देने चाहिए। बड़े मैचेस में अगर वो अच्छा खेलेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा खेलेंगे हाईएस्ट लेवल पर, तो फिर आप ये कह सकते हैं उनकी सलाहियतों के बारे में। इनमें से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक अच्छी खबर, एक अच्छी नहीं, एक मामूल की खबर है कि हमने ओमान को हराया। एक मामूल की खबर है ओमान के खिलाफ जीतकर। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन हो। हमें इंग्लैंड को हराएं, ऑस्ट्रेलिया को हराएं, उनकी ए टीम को हराएं, आप साउथ अफ्रीका की ए टीम को हराएं, आप न्यूजीलैंड की ए टीम को हराएं, एक के बाद एक। अभी एक अगला हमारे लिए पड़ाव आएगा जब संडे को हम इंडिया के आमने सामने होंगे, एंड इंडिया ए एंड पाकिस्तान शाहीन्स वुड बी फेसिंग ईच अदर। भट्टी साहब, जब इंडिया की बात आती है कि जी संडे को खैर इंडिया के अगेंस्ट तो खेलना है पाकिस्तान शाहीन्स ने, मुझे मेरे जहन में फ़ौरन से एक और चीज़ जो है वो जहन में आ जाती है। इट इज़ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका इस वक्त सीरीज़ जारी है। उस सीरीज़ में कुछ ऐसा हुआ जो हम पास्ट में याद करते हैं कि हमारे कप्तान से भी कुछ ऐसा ही हुआ था और स्टंप माइक ने कैच कर ली थी आवाज़, और एक रेसिज्म, ऑब्वियसली रेसिज्म लॉ जो है वो एक्टिव हो गया था। तो अब भी क्या आईसीसी इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेगा? बिकॉज जहां आप रेसिज्म की बात करें या जहां आप इसको पता नहीं किस तरह नाम दिया जाए, ये रेसिज्म में तो नहीं आएगा, बट स्टिल आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं या आप बात तो कर रहे हैं इस तरह की। देखिए सवेरा, अभी जो एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के प्लेयर्स का एक तनाज़ा आया जिसमें हारिस रऊफ पर 2 मैचों की पाबंदी लगी, सूर्या कुमार यादव उन पर फाइन हुआ, साहबजादा फरहान पर फाइन हुआ और 1-2 खिलाड़ियों को रेप्रीमांड किया गया। वहाँ जो मैच रेफरी थे जिनको एंडी पाइक्राफ्ट के बाद जिम्मेदारी दी गई रिची रिचर्डसन, इस मैच में ईडन गार्डन्स कलकत्ता में रिची रिचर्डसन मैच रेफरी हैं। देखिए मैच रेफरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और मुझे याद है सरफराज वाले जब फियास्को हुआ या उसको कह लें सरफराज से गलती हुई, सरफराज पे पाबंदी लगी, तो पाकिस्तानी कमेंटेटर ने ही वहां पर उर्दू में उसका तर्जुमा करके बता दिया जिसकी वजह से सरफराज मुश्किल में आए। लेकिन क्या यहाँ पर रिची रिचर्डसन, जाहिर है अब तो ये सोशल मीडिया पर दोपहर से क्लिप वायरल है, कई घंटे हो गए, आईसीसी में बहुत सारे लोग हिंदी और उर्दू समझने वाले हैं, वो तो बाकायदा मतलब नाजेबा किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक तो बोमा को बोना कह रहे हैं, दूसरा फिर जो नाजेबा कलमात जिस तरह बंट ने अदा किए, तो मेरे ख्याल में रिची रिचर्डसन को, और बाज दफा आईसीसी अगर मैच रेफरी इग्नोर कर दे तो आईसीसी के सीईओ के पास भी ये इख्तियार होता है। अगर आपको याद हो, शाहिद आफरीदी का एक इंसिडेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो उस वक्त आईसीसी मैच रेफरी ने शायद उसको नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जो मैल्कम स्ट्रीट थे आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो आए और उन्होंने हेयरिंग की, और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मेरे ख्याल 3 से 5 मैचों का कुछ इस तरह का बैन था जो शाहिद आफरीदी पे लगा। तो संजोग गुप्ता जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इंडिया से तो उनका ताल्लुक है, लेकिन वो तो हिंदी अच्छे तरीके से समझते हैं, मेरे ख्याल में उनको इंटरवीन करना पड़ेगा। बिल्कुल इंटरवीन करना पड़ेगा, बट सवाल वही पैदा होता है कि वो समझना चाहेंगे कि नहीं समझना चाहेंगे। हाफिज साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए
ये तज़हीक आमेज़ रवैया है। इसको आप नस्ल परस्ती से भी आगे जाकर किसी और सतह पर इसका मवाजना कर सकते हैं और इसके बारे में बात कर सकते हैं। और ये वो इग्नोरेंस है या आप उसको कहते हैं कि ये जो एक बर्तरी का खुद साख्ता बर्तरी इंडियन खिलाड़ियों के और उनके बोर्ड के और उनके लोगों के दिमागों में छाई हुई है, ये उसका एक अमली मुजाहरा है। हालांकि जसप्रीत बुमराह के बारे में लोगों का अमूमी तौर पर ख्याल ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन ये इन खिलाड़ियों के, इंडियन खिलाड़ियों के ना दिमाग ख़राब हो चुके हुए हैं। और उसका एक मुजाहरा सूर्या कुमार यादव की सूरत में एशिया कप में एक से ज़्यादा मरतबा हमें देखने को मिला है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये तो वाज़े तौर पर अब ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल के तरह से काम कर रही है। ये खेल की रूह के दर पे हैं और इनके ख़िलाफ़ ये सब चीज़ों को छोड़ दें। ये तमाम जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं उनको इकट्ठा होकर इनकी इस जो गुंडागर्दी है इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये कोई इतना अच्छा नहीं है। कौन है टेम्बा बवूमा? वर्ल्ड चैम्पियन है, वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उन्होंने जीता हुआ है और वो इनके मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, एक होता है कि आप खिलाड़ी को उकसाते हैं उसकी बैटिंग के दौरान, एक होता है आप उसके बारे में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इंडियन क्रिकेटर्स ने किया है ये तसलसल है उस चीज़ का जो जेशा ने किया था जंग के दौरान, जो सूर्या कुमार यादव ने किया उसके एशिया कप के दौरान, और ये जसप्रीत बुमराह ने जो अब किया है। जब भी भारत की बात आती है कहीं ना कहीं ये तो एक सवाल आ ही जाता है कि हाँ जी, अब जब पाकिस्तान से आमना सामना होगा, क्योंकि संडे को पाकिस्तान शाहीन्स और इंडिया ए वुड बी, और अगर ऐसी ही कोई चीज़ किसी इंडियन क्रिकेटर के बारे में बात की होती तो जो भट्टी साहब ने बात की है कि अगर मैच रेफरी इग्नोर कर देता है तो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव को मदाखलत करना पड़ती, तो क्या इतने घंटे गुजर जाने के बाद अभी तक कोई उसके ऊपर तमाशा ना मचता? जो भट्टी साहब ने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान में चंद दिन पहले जो हालात पैदा हुए, तो भट्टी साहब ने जैसे कहा कि वो दोस्त नहीं, मेरा ख्याल है वो दोस्त नहीं बदनुमा दुश्मन है जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में बैठकर वहाँ से बातें करना शुरू कर दी। वो सहाफ़त नहीं कर रहे हैं, वो मोदी का जो नज़रिया है उसको आगे आगे फैला। तो उनकी जुबानें क्यों बंद हैं? अब बोले ना, वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन के बारे में उन्होंने जो उनके अपने खिलाड़ी ने बात की है, कहेंगे इसको भी बैन किया जाए वैसे ही। अब देखते हैं, लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच के वेदर आईसीसी वुड बी टेकिंग एनी एक्शन और नॉट। बट अब जब आमना सामना होगा हाफिज साहब, पाकिस्तान शाहीन और इंडिया ए वुड बी फेसिंग ईच अदर ऑन संडे, तो बिफोर आई कम टू यू भट्टी साहब, आप बताएं, हम फिर से ये सारी चीज़ एक्सपेक्ट करें, नो शेक हैंड्स और नथिंग, या फिर ये जो अभी करंटली आईसीसी मीटिंग हुई है उसके बाद से हम कुछ बेहतरी एक्सपेक्ट करें? तो मेरा नहीं ख्याल कुछ उसमें बेहतरी आएगी। तलखियां तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी जो आप सूर्या कुमार यादव की बात कर रहे थे हाफिज साहब और आप, तो मैंने तो उसकी 14 सितंबर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, और जो फाइनल के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो टोटली लग रहा था कि कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उसको 30% फाइन करके आईसीसी ने छोड़ दिया। लेकिन ये जो संडे वाला मैच है जो भी हाफिज इमरान साहब बात कर रहे थे जी, मैं भी इसको बिलीव करता हूं कि असल टेस्ट जो हमारे प्लेयर्स का है वो संडे को है, क्योंकि ये काफी इसमें मजे हुए प्लेयर्स भी हैं। लेकिन आज मैं जब पाकिस्तान की इस टीम का जो यहाँ पिंडी में खेल रही है उसका डगआउट देख रहा था, तो फैसल अकरम को हमने रखा हुआ टीम के साथ मैच भी खिला रहे, तो भाई आप उसको फिर दोहा भेज देते, उसको आप बोले जाए कायद आज़म ट्रॉफी खेले। तो मेरे ख्याल में वो यंगस्टर्स जिनको हम अपनी नेशनल टीम में मौका नहीं दे रहे, सिर्फ जॉय राइड की हैसियत से साथ रखा हुआ, उनको वहां भेजें, लेकिन मास सदाकत। हालांकि हांगकांग सिक्सेस में भी कोई बहुत ज्यादा ऑपोजिशन नहीं थी, लेकिन मास सदाकत ने हमने पीएसएल में उनको पेशावर ज़ल्मी की तरफ से देखा, फिर अभी हांगकांग सिक्सेस में आज भी मास सदाकत ने स्कोर किया। तो ये वो यंगस्टर हैं जिनको अब हमें टारगेट करके अपनी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ग्रूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टैलेंट गायब हो जाता है। आपको याद होगा एक शाहजेब नामी हमारा बच्चा था जिसने जी, वो फिर अचानक हमने देखा कि शाहजेब को ना हमारे कोचेज कभी उसका जिक्र करते हैं। पिछले दिनों उसका मैंने किसी टीम में नाम देखा, लेकिन वो फिर मंजिल से अचानक गायब हो गया। तो हमें अपने नौजवानों को जब मौका देते हैं
तो फिर उनको सिस्टम में रखना चाहिए। हमारे सप्लाई चेन का सबसे बड़ा मसला यही है भट्टी साहब के, लड़का या तो अंडर 19 से आगे बढ़ता है और उसके बाद गायब हो जाता है सिस्टम में, या फिर शाहीन से भी आगे बढ़ता है तो गायब हो जाता है। इस सिस्टम को बार बार हम कहते हैं कि सही करना पड़ेगा। बट थैंक यू भट्टी साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। हाफिज साहब शुक्रिया बहुत बहुत। संडे वुड बी सुपर संडे फॉर अस बिकॉज नॉट जस्ट वन, नॉट जस्ट टू, 3 अलग अलग मैचेस पाकिस्तान इन एक्शन होगा। पाकिस्तान की यहाँ पे जो तीसरा ओडीआई है वो खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। दूसरी तरफ जो है वो दोहा में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया यानी पाकिस्तान शाहीन वर्सेस इंडिया ए होगा। एंड तीसरी तरफ बांग्लादेश में पाकिस्तान हॉकी टीम का आमना सामना होगा बांग्लादेश, यानी तीसरा मैच जो है वो खेला जाएगा। सो इट वुड बी सुपर संडे। उसी के साथ जो है इजाजत दीजिए। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।